हेलो, आप सभी का स्वागत है जेएस शिक्षा केंद्र में। कल की वीडियो में जो है हमने संधि टॉपिक को पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज जो है हम संधि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यदि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कुछ प्रश्न हमारे रह जाते हैं तो हम कल की वीडियो में जो है उनको कवर कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दयानंद में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है, क्योंकि या में जो है बड़ा आ है। इसी तरह कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो कपीश में कौन सी संधि है? कपीश में भी दीर्घ जो है संधि है, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, क्योंकि बड़ा ई है, दीर्घ है। तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव में जो है स्वर संधि है। और स्वर संधि में कौन सी संधि है? ये वृद्धि संधि है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा स्वर संधि का जो है उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो जो पवन शब्द है ये स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का जो है उदाहरण नहीं है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? जो गुरु उपदेश है ये वृद्धि संधि का जो है उदाहरण नहीं है। बाकी शब्द जो है ये वृद्धि संधि के जो है उदाहरण है। जैसे सदैव, जलौग और परमोदर्य जो है ये वृद्धि संधि के जो है उदाहरण है। कुछ प्रश्न नंबर 8 देख लेते क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से दीर्घ युक्त पद कौन सा है? तो इसमें दीर्घ युक्त पद पूछ रहा है, तो कौन सा है? तो दैत्यरी जो है ये दीर्घ संधि है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो पवित्र में कौन सी संधि है? तो अयाद संधि जो है वो पवित्र में है। पवित्र में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का संधि विच्छेद है इति धन आदि जो है इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। निरर्थक का संधि विच्छेद होगा। तो निरर्थक का जो संधि विच्छेद है निह धन अर्थक जो है निरर्थक का संधि विच्छेद होगा। निह धन अर्थक होगा। निरर्थक का ये नहीं है, निह धन अर्थक होगा जो है इसका संधि विच्छेद। 12वां क्वेश्चन हमारा है, धरेश शब्द का जो है संधि विच्छेद होगा। तो धरेश शब्द का जो संधि विच्छेद होगा धराधन ईश होगा। धराधन ईश जो है धरेश शब्द का संधि विच्छेद होगा। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निराशा का संधि विच्छेद है। तो निराशा शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? तो निराशा का होगा निह धन आशा जो है निराशा जो होगा उसका संधि विच्छेद होगा। महेश्वन का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश्वन का क्या होगा? महाधन उष्ण होगा। क्या होगा? महाधन उष्ण जो है महोष्ण का जो है संधि विच्छेद होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा। तो आशीर्वाद क्या क्या होगा? आशीह धनवाद जो है आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा। महेश शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ईश जो है महेश शब्द का संधि विच्छेद होगा। सन्मति का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो सन्मति का जो है संधि विच्छेद समधन सतधन मत जो है होगा। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अन्वय का संधि विच्छेद है। तो अन्वय का क्या संधि विच्छेद होगा? अनुधन अय जो है अन्वय का संधि विच्छेद होगा। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, परोपकार में प्रयुक्त संधि जो है तो परोपकार में कौन सी संधि है? परोपकार में गुण संधि है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो जो मनवंतर है ये स्वर संधि का जो है उदाहरण है। निश्चल का संधि विच्छेद होगा। तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निह धन चल जो है निश्चल का संधि विच्छेद होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो इसमें से किस शब्द में जो है विसर्ग संधि है हमारी? 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा निह धन चल में जो है निश्चल में संधि विच्छेद होगा। इसका क्या होगा? निह धन
चल होगा निश्चल। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है सप्त ऋषि का संधि विच्छेद है। तो सप्त ऋषि का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? सप्त धन ऋषि जो है सप्त ऋषि का संधि विच्छेद होगा। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो तपोवन में कौन सी संधि है? तो तपोवन में जो है विसर्ग संधि है। 25 नंबर क्वेश्चन है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत में जो है यड़ संधि है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दिगंबर में कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी दिगंबर में। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? तो इनमें से किसमें स्वर संधि है? तो रजनीश में जो है स्वर संधि है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्युपकार में कौन सा सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन उपकार जो है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होगा। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गय धन अक जो है गायक का सही संधि विच्छेद होगा। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है अभिषेक का संधि विच्छेद है। तो अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन शेक होगा। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में यड़ संधि जो है वो है। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो हमारा स्वर संधि पूछ रहा है। तो महोदधि में जो है क्या है? स्वर संधि है। किसमें? महोदधि में जो है स्वर संधि है। पवित्र का संधि विच्छेद है। तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा हमारा? पौधन इत्र जो है पवित्र का संधि विच्छेद होगा। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है मनोयोग का संधि विच्छेद है। तो मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धन योग जो है मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा हमारा? प्रतिधन एक जो है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है ग्रीस का संधि विच्छेद है। तो ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होगा हमारा? गिरिधन ईश जो है ग्रीस का जो है संधि विच्छेद होगा। हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं लेकिन गिरिधन ईश जो है ग्रीस का संधि विच्छेद होगा। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कौन सा नाम है? तो अयादि संधि जो है नायक में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है चंद्रोदय में संधि का नाम है। चंद्रोदय में कौन सा संधि है? तो चंद्रोदय में जो है वो गुण संधि है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यशोदा में कौन सी संधि है? तो यशोदा में जो है विसर्ग संधि है। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का जो है चयन कीजिए। तो आपको उस शब्द का क्या करना है? चयन करना है, उसको सेलेक्ट करना है। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? जो तदोपरांत है ये क्या है? संधि की दृष्टि से जो है गलत है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय शब्द में जो है कौन सी संधि है? यड़ संधि है। अभ्युदय में यड़ संधि है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से कौन सा जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है? तो रत्नाकर जो है ये स्वर संधि का जो है उदाहरण है। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो जो व्यर्थ शब्द में है वो आ और ई की जो है संधि हुई है। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा है घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। तो घुड़दौड़ का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा घोड़ा दौड़। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि महोदय का संधि विच्छेद है। तो महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा हमारा? महाधन उदय जो है महोदय का संधि विच्छेद होगा। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा है तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तो तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तत्धनमय जो है तन्मय का सही संधि विच्छेद होगा। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा है उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। तो उद्धरण का सही संधि विच्छेद जो है हमारा
उत धन हरण जो है उद्धरण होगा। 49 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, तेजोमया का संधि विच्छेद है, तो तेजोमया का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तेजः धन मया जो है सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा। राकेश का संधि विच्छेद है, तो राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राका धन ईश